Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of February 2023. The question is Exercise Desert Flag 8 is going to be organized in that is C UAE. तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8 जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, यूएई में ऑर्गेनाइज हो रही है. इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है. ये एक मल्टीलेटरल मल्टी देशों की एक क्या है एक्सरसाइज है. इसमें इंडियन की जो एयरफोर्स है, ठीक है, कौन सी कंटीजेंट 110 एयर वॉरियर जो है एक कंटीजेंट है इंडियन एयरफोर्स का, वो पहुंचा है अल दफ्रा एयरबेस. ठीक है, अल दफ्रा जो एयरबेस है वो कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में यूएई में है. ठीक है, कब पहुंचा है, 25 फरवरी को वहाँ पे पहुंचा है. क्यों पहुंचा है, वहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो 6-8 हो रही है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची है. ठीक है, जो तेजस है द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा. ये पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा. किसी भी मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है उसमें पहली बार जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस जो है वो पार्टिसिपेट करेगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. तो ये यूएई में हो रही है. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वुड पार्टिसिपेटिंग विद 5, तो 5 जो तेजस विमान है हमारे LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और 2 जो C-17 जो हमारे पास ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये दोनों याद रखने हैं आपने. और जो ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 है ये कहाँ पे हो रही है, यूएई में हो रही है. मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, मतलब कि जो ये एयर फोर्सेज है कहाँ की, यूएई की, फ्रांस की, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी की सारी इनकी जो एयरफोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी. और ये 27 फरवरी से 17 मार्च तक ये चलेगी. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ की हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती है और डिफरेंट वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं. ठीक है, तो सभी जितनी भी एयरफोर्स हैं उनका क्या होगा, अपने अपने चैलेंजेस होंगे, अपना एक्सपीरियंस होगा. वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे, वो इस एक्सरसाइज के थ्रू शेयर करेंगे आपस में. ठीक है, सारी कंट्रीज़ आपस से कुछ ना कुछ सीखती है इन एक्सरसाइजेज से, तभी ये एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं. तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूएई एंड इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट. किसकी वजह से, कौन से इसमें पार्टिसिपेट करेगी इंडिया की तरफ से, दैट इज़ LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. FATF सस्पेंड्स डैश मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर, दैट इज़ बी रशिया. तो रशिया की जो मेंबरशिप है FATF में, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका मतलब है. ठीक है, तो रशिया इसका मेंबर था. इसकी मेंबरशिप जो है रशिया की क्या कर दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है. क्यों सस्पेंड किया गया है, क्योंकि रशिया का जो वॉर हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, इसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो FATF का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब होता है, क्यों इसको बनाया गया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर की जो फंडिंग है, दो चीज़ें आपने याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग. ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये FATF जो है ये बनाया गया है. एक तरह का वॉच डॉग है, ये देखता रहता है कि कौन हमारे नियमों का उल्लंघन करता आ रहा है. ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हुआ, रशिया की मेंबरशिप जो FATF ने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है. क्यों रिमूव किया है इन्होंने, इसका आंसर दिया है इलीगल, अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड. ठीक है, जो रशिया का वॉर है ऊपर यूक्रेन के ऊपर, उसको इन्होंने इलीगल बोला है, अनप्रोवोक्ड बोला है एंड अनजस्टिफाइड बोला है, जिसकी वजह से जो है इनकी मेंबरशिप जो है वो रिमूव कर दी गई है. अब FATF के बारे में जानते हैं. ये 1989 में इसको बनाया गया था. G7 की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको बनाया था कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है. ठीक है, तो किसके लिए काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए. जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में आगे रहता है उसको ये या तो ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, अगर वो ज़्यादा नहीं मानता है फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग करता है तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट जो है वो किया जाता है. ठीक है, इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 39 इसकी मेंबर कंट्रीज़ है. इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है और 2 इसके ग्रुप्स हैं लाइक यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये भी इसके मेंबर्स हैं. ठीक है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ FATF इन 2010 में. ठीक है, इट्स सेशन, इसके जो सेशन है वो साल में 3 बार होते हैं और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है T राजा कुमार, जो कि कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं. फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज़ रोबोटिक्स टैक
एक्सटेंसिवली फॉर मैन होल क्लीनिंग। अभी आपको पता है कि जो सीवेज होती है, ठीक है, सीवरेज होती है, उसमें पाइप्स होती है, उसको साफ़ कैसे किया जाता है? आज भी इंडिया में उसको साफ़ करने के लिए जो इंसानों को इसके अंदर डाला जाता है, इन पाइप्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका सीवरेज आता है, ठीक है, तो उसको साफ़ करते हैं ये लोग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं, इनकी डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, रोबोटिक्स जो है टेक्नोलॉजी एक इन्वेंट की है, इस तरह का एक रोबोट बनाया है जिसको किसके अंदर डालेंगे, सीवेज के अंदर डालेंगे और इसको ये साफ़ कर देगा, ठीक है। मतलब कि इंसानों को इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? दैट इज़ केरला। सो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोबोटिक्स स्कीवेंजर बंडीकूट, ठीक है। रोबोटिक्स स्कीवेंजर का मतलब होता है कि जो सीवरेज को साफ़ करता है। रोबोटिक्स मतलब कि रोबोट का यूज़ करेंगे हम इसको साफ़ करने के लिए। और जो ये बंडीकूट है ना, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। बंडीकूट आपने नाम याद रखना है। बंडीकूट जो ये मशीन है, इसका नाम है बंडीकूट टू क्लीन द सीवेज इन द टेम्पल ऑफ गुरुवायूर, ठीक है। गुरुवायूर का जो टेम्पल है, वहाँ पे सीवेज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जो है ये यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का काम करने वाली ये पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की है, किसके लिए? मैनहोल क्लीनिंग के लिए और सीवेज क्लीनिंग के लिए, ठीक है। वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो ऋषि ऑगस्टाइन है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है बंडीकूट को अंडर गौरवयर सीवरेज प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे? थिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वाटर अथॉरिटी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, गुरुवायूर सीवरेज प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये आ रहा है, ठीक है। बंडीकूट जो ये बंडीकूट है, इसका नाम है, ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, रोबोट्स है, इसका नाम है बंडीकूट। ये केरला बेस्ड जो हमारे पास जेन रोबोटिक्स है, ठीक है, कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। केरला प्राइड, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको केरला प्राइड का अवार्ड भी मिला है। केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स को केरला प्राइड अवार्ड भी मिला है। हडल कहाँ पे? हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में इनको मिला था, जो कि ऑर्गेनाइज किया था केरला स्टार्टअप मिशन के द्वारा, दैट इज़ KSUM के द्वारा। तो बंडीकूट आपने याद रखना है, ये रोबोट है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है? केरला में यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? सीवेज को साफ़ करने के लिए यूज़ किया हो रहा है। इस तरह का काम करने वाली पहली स्टेट कौन बनी है? दैट इज़ केरला। अल्ट्रासैट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री? दैट इज़ सी इज़राइल। तो इज़राइल ने क्या बनाया है? एक सैटेलाइट बनाया है, उसका नाम है अल्ट्रासैट, ठीक है। ये फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है, ठीक है। अल्ट्रासैट जो है हमारे पास क्या है? इज़राइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है, मतलब कि इसमें एक टेलीस्कोप ये भेजेंगे, ठीक है। कहाँ पे भेजेंगे? स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस में भेजेंगे। तो ये क्या देखेंगे, इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में जो चीज़ें हैपन हो रही है, लाइक जैसे सुपरनोवा आते हैं, इमर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार, जो हमारे पास स्टार्स बनते हैं, वो स्टार किस तरह से बनते हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रॉय होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये टेलीस्कोप लेगा और इसको अर्थ पे भेजेगा। तो ये इज़राइल का है, इसका नाम है अल्ट्रासैट, जो कि नासा इसको लॉन्च करेगा 2026 में। नासा के थ्रू ये लॉन्च करेंगे इसको 2026 में। एंड और इसको ये बनाया किसने है? इज़राइल स्पेस एजेंसी ने इसको क्या किया है? बनाया है। जिग्मे नागमेल वांगचुक becomes the first digital citizen of विच कंट्री? दैट इज़ डी, भूटान। सो भूटान में आजकल क्या चल रहा है, जिस तरह से हमारे पास UDAI है ना, आजकल हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड्स हैं, ठीक है, जो वो हमारी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। तो इसी की तरह भूटान में भी क्या हो रहा है, एक NDI नाम का एक क्या चल रहा है, नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम जो है वो चली है। कहाँ पे? भूटान में। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको डिजिटली हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाने हैं डिजिटल में, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला कार्ड बना है वो बना है जिग्मे नागमेल वांगचुक का, ठीक है। ये 7 साल के लड़के हैं। किसके लड़के हैं? जो किंग यहाँ के हैं, इनके ये लड़के हैं, ये प्रिंस हैं, ठीक है, प्रिंस है ये, ठीक है। तो रॉयल हाइनेस द गायल से मतलब कि प्रिंस को बोलते हैं गायल से। जिग्मे नागमेल वांगचुक हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। तो आपने ये याद रखना है। जो ये NDI है ना, भूटान का जो नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी है, ये किसकी हेल्प से ये बना रहे हैं? इंडिया की इसमें हेल्प हो रही है, जिसका ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है भूटान अब जा रहा है और इसमें इंडिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है इनकी,
ठीक है। अब भूटान की कैपिटल कहाँ है? थिम्पू में। भूटान के किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। ठीक है। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज नगुल्ट्रम और इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पे चलता है। ठीक है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डोंगखा। ठीक है। अभी इंडिया और भूटान के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, इनके फॉरेन रिलेशन, इनके जो सिक्योरिटी रिलेशंस, सिक्योरिटी वगैरह है, वो कम्युनिकेशन है, वो सब इंडिया देखता है। ठीक है। तो इंडिया का बहुत ही अच्छा एक दोस्त बोल सकते हैं हम भूटान है। ठीक है। और भूटान का जो डिजिटल के क्षेत्र में जितना भी भूटान के कंट्री में हो रहा है, भूटान कंट्री में हो रहा है, वो सारा का सारा कौन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है सारी की सारी एडवांसमेंट। So in a first Indian submarine INS सिंधु केसरी डॉक्स इन दैट इज बी इंडोनेशिया। तो पहली बार जो हमारी इंडियन सबमरीन है उसका नाम है INS सिंधु केसरी, वो कहाँ पे चली गई है? इंडोनेशिया में गई है। ठीक है। किसके लिए? इन एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉरपोरेशन, इनके साथ जो हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, लाइक जैसे कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, या फिर आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, तो इन कंट्रीज़ के साथ अपनी मिलिट्री कॉरपोरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए INS जो सिंधु केसरी है, जो कि इंडियन सबमरीन है, पहली बार इंडोनेशिया पहुंची है। कहाँ पे? डॉक्ड इन जकार्ता में ये पहुंची है, इंडोनेशिया में, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो कहाँ से ये गई है? जो सुंडा स्ट्रेट है हमारी, ठीक है, अंडमान निकोबार के आगे जो सुंडा स्ट्रेट आती है, वहाँ से ये पास होते हुए इंडिया के इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुँची है। ठीक है। इंडोनेशिया फॉर ऑपरेशनल टर्न अराउंड, ठीक है, OTR के लिए वहाँ पहुँची है। तो अब हम जानेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे पास? एडमायरल R हरि कुमार। इंडियन नेवी कब फाउंड हुई थी? 26 जनवरी 1950। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब सबमेरीन्स होती है ना, जैसे समुद्र होता है, जो सबमेरीन्स होती है ना, वो समुद्र के अंदर से चली जाती है, फिर से बाहर निकलती है, फिर से अंदर चली जाती है, मतलब कि समुद्र के अंतर से ही चली जाती है। इनको बोलते हैं हम साइलेंट किलर, भी इनको हम बोलते हैं। Which film wins Best International Film Award at Hollywood Critic Association? तो HCA है, हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन, उन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो किसको दिया है? RRR को दिया है। तो SS राजामौली की ने डायरेक्ट की है RRR, उनको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। कहाँ पे? हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के अंदर, HCA, अपने नाम याद रखना है। ठीक है। तो ये जो फिल्म डायरेक्ट की है राजामौली ने डायरेक्ट की है, और एक्टर जो रामचरण जी हैं ये वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। तो इट हैज़ ऑल्सो वन, इन्होंने 3 और अवार्ड भी जीते हैं। किस किस के लिए? बेस्ट एक्शन फिल्म के लिए भी इनको अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टंट्स के लिए भी अवार्ड मिला है, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी इनको ये अवार्ड मिले हैं। तो 3 अवार्ड इनको मिले हैं HCA में, दैट इज़ हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड भी इनको मिला है। अभी आपको पता होगा कि RRR का जो नट्टू नट्टू सॉन्ग है ना, वो किसके लिए नॉमिनेट हुआ है? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। ठीक है। और नाटू नाटू को आपने ध्यान रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। ठीक है। किसके लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए। ठीक है। RRR बैग्स 2 मोर अवार्ड इन द 28th एडिशन ऑफ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो हो रहा था, ठीक है, RRR का, उसमें उन्होंने 2 अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टार हैं? NTR, जूनियर NTR एंड रामचरण। ठीक है। ये इनके मेन लीड रोल में है। उनको मिला है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग फॉर इट्स ट्रैक नट्टू नट्टू। सो PM मोदी इनैगोरेट ब्रिसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल। ठीक है। बिरसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल जो है उन्होंने कहाँ पे इनैगोरेट किया है? न्यू दिल्ली में इन्होंने इसको इनैगोरेट किया है। ठीक है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे इनैगोरेट किया है? जो तालकोतरा स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको इनैगोरेट किया है। 25 फरवरी 2023 को इन्होंने ये किया है। ठीक है। तो बारिसू कन्नड़ा दिम दिमावा एक कल्चरल फेस्टिवल है। कहाँ का? ये कर्नाटका का फेस्टिवल है, बट ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रहा है? इनैगोरेट कहाँ पे किया है इन्होंने? तालकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको इनैगोरेट किया है। किसके अंडर? तो ये जो बिरसू कन्नड़ा दिम दिमावा फेस्टिवल है ये कर्नाटका में मनाया जाता है, और ये कर्नाटका का कल्चरल ट्रेडिशनल हिस्ट्री को बताता है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है, कल्चर, जिसमें जो कर्नाटका का कल्चर है उसको शो किया जाता है, ट्रेडिशन वहाँ के क्या क्या है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, तो ये सारा के सारा जो है इस फेस्टिवल में बताया जाता है। ठीक है।
क्यों क्यों किया गया है? एक भारत जो श्रेष्ठ भारत है, इसकी लाइन में हमने इसको क्या किया है, इसको इनैगुरेट किया है ब्रिसु कन्नड़ा डिम डिमावा फेस्टिवल को। ठीक है, अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य पे भी हमने इसको बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उपलक्ष्य में भी ब्रिसु कन्नड़ा डिम डिमावा फेस्टिवल को जो है वो मना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, 100 ऑफ मैन्स आएंगे, लोग आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, जो अपना क्या करेंगे, कर्नाटका का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बताएंगे थ्रू, किस तरह से डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, ड्रामा के थ्रू और पोइट्री के थ्रू इस फेस्टिवल में बताएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कर्नाटका में हमारे किस तरह का फेस्टिवल है, किस तरह का कल्चर जो है वो फॉलो होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।